अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक केसीआर सिलेबस को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। टॉपिक शुरू करते हैं। इवन दो इट इज़ नो कॉज फॉर जुबिलेशन एज अ मिनिस्टर फॉर रेलवे शेख रशीद अहमद वुड हैव अस बिलीव इट इज़ नो रीज़न फॉर गोइंग इनटू मॉर्निंग आइदर। इट सबसे पहला जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है जुबिलेशन। जुबिलेशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना या खुश होना, और इसके जो अपोजिट है, एंटोनिम है, वो है मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब कि सोग करना या मातम करना। तो ये कह रहे हैं कि शेख रशीद अहमद ने जो इफ्तिताह किया है कराची सर्कुलर रेलवे का, इसमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है, इट इज़ नो रीज़न फॉर गोइंग इनटू मॉर्निंग आइदर, ना तो सोग करने वाली बात है। It is a bit of good news and encourages us to believe that our rulers can sometimes do good. इसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड ये है encourages। तो यानी कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ये बात। कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो रूलर्स हैं, वज़ीर हैं, वो अच्छा भी कुछ कर सकते हैं। On Thursday, some of two frustrating decades after it was wound up, the Karachi Circular Railway chugged along its track for a modest and basically symbolic run to conform to a Supreme Court order and thus avoid contempt. पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब होता है कि मायूस कुन। डिकेड्स का मतलब आपको पता है दिहाइयाँ। वुंड अप का मतलब होता है कि ज़ख़म पर मरहम रखना। चग्ड उर्दू मीनिंग इसकी है कंघार। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई बोट हो, वो पानी में चलना शुरू हो तो वो एक हॉर्न बजाती है। ऐसे ट्रेन है, वो चलना शुरू होती है तो एक वो बहुत ज़्यादा इंटेंसफुल जो है वो हॉर्न देती है। तो इसको बोलते हैं चग्ड, यानी कि ये इस बात की निशानी है कि ट्रेन या कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो चलना शुरू हुई है। फॉर अ मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मामूली भी होती है, सादा भी, तो इसमें जो फिट होगा वो है मामूली। और कॉन्फर्म का मतलब जो है वो है कि हुक्म को बजा लाना। और लास्ट वर्ड जो है डिफ़िकल्ट वो है कॉन्टेम्प्ट, यानी कि डिसरिस्पेक्ट। इसका मतलब होता है कि हुक्म ना मानना। तो इस पूरी लाइन का ऑन थर्सडे से मतलब क्या है कि थर्सडे को जो दो मायूस कुन दिहाइयाँ चल रही थी कि कोई काम नहीं हो रहा था, तो कराची सर्कुलर रेलवे ने उस पर मरहम रखने का काम एक किया है, जो कि चलना शुरू हुई है। जग्ड अलॉन्ग इट्स ट्रैक फॉर अ मॉडेस्ट। तो ये कैसे चली है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको कॉन्फर्म करने के लिए, यानी कि उसको मानने के लिए इन्होंने ये हुक्म पूरा किया है ताकि कॉन्टेम्प्ट से बचा जा सके, अवॉइड कॉन्टेम्प्ट। सर्कुलर बाय नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब होता है कि कोई भी किसी नाम से जाना जाता हो, यानी कि लक़ब या उसका ख़ुद का नाम। तो कराची सर्कुलर रेलवे जो है, यानी कि जो सिटी में ट्रेन चल रही है, वो सर्कुलर के नाम से जानी जाती है। The KCR's initial run is rather straight, with trains taking an excruciatingly long 90 minutes to travel between Pipri and City Station. इसमें एक वर्ड है excruciatingly। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात से, तकलीफ़ दा अमल, पेनफुल। तो ये कह रहे हैं कि केसीआर की जो इनिशियल रन है वो तो एक स्ट्रेट थी, लेकिन ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से 90 मिनट्स में कितना ट्रैवल कर रही है, पिपरी स्टेशन से, पिपरी से सिटी स्टेशन तक, जो कि सिर्फ 46 किलोमीटर्स है, और वो 90 मिनट्स में तय कर रही है। दो द एबुलियंट मिनिस्टर रिड्यूस द फेयर फ्रॉम 50 to 30 रुपीज़। एबुलियंट का मतलब है जोशीला। तो हमारे जो जोशीले मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने जो है फेयर जो है 50 रुपीज़ से 30 रुपीज़ कर दिया है इफ्तिताह के वक्त। इट इज़ डाउटफुल इफ़ द KCR ट्रेन्स स्पीड विल अट्रैक्ट कम्यूटर्स एन मास। इट इज़ डाउटफुल इफ़ द KCR ट्रेन्स, अब ये कह रहे हैं कि डाउटफुल है कि KCR ट्रेन्स की स्पीड जो है वो कम्यूटर्स इन मास, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अट्रैक्ट करे, यानी कि 46 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं 90 मिनट्स में, तो कि ये स्पीड कम्यूटर्स को
अट्रैक्ट करेगी। कम्यूटर्स मतलब होता है कि मुसाफिर, और इन मास मतलब होता है टोटल, यानी कि जितने भी लोग उसके अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे, जो भी उसको अकोमोडेट कर रहे होंगे, जितने लोगों को भी वो ट्रेन अकोमोडेट कर रही होगी, उसको बोलेंगे कम्यूटर्स इन मास। इन मास मतलब के टोटल, इन टोटल। To be worth its name, an urban mass transit system should be comfortable and fast. इसका नाम कीमती जब होता है जबकि ये अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम जो है वो कंफर्टेबल और फास्ट होता है, जो कि दोनों चीज़ें केसीआर में नहीं है। अब जो सेंटेंस है, द केसीआर हैज़ नाइदर ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है खुसूसियात या उनकी सिफात। तो केसीआर जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, ना कंफर्टेबल है ना फास्ट है, दोनों एट्रीब्यूट्स नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट इट इज़ एब्सर्ड टू थिंक ऑफ द केसीआर इन टर्म्स ऑफ अ मास ट्रांजिट सिस्टम फॉर अ स्प्रॉलिंग सिटी ऑफ मैनी मिलियंस लाइक कराची। पहला वर्ड है इसमें एब्सर्ड और सेकंड वर्ड है स्प्रॉलिंग। एब्सर्ड का मतलब होता है कि एक बिल्कुल बेतुकी नामाकूल बात, और स्प्रॉलिंग का मतलब होता है बग़ैर नज़्म ज़ब्त के कोई चीज़ फैलना। तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये बिल्कुल नामाकूल सी बात है कि केसीआर को मास ट्रांजिट सिस्टम का नाम दे देना, और उस सिटी के लिए जो कि मिलियंस में, यानी कि करोड़ों की तादाद में बिल्कुल नज़्म ज़ब्त के बगैर फैला हो, उसको एक केसीआर देना मास ट्रांजिट के नाम पे, ये बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है। इवन इवन व्हेन द लूप इज़ कंप्लीट आफ्टर द फ्रंटियर वर्क organization has done its job on bridges and underground passages. The KCR will be a merry adjunct to Karachi's ambitious and idyllic mass transit plan, which for decades has continued to exist only on paper. ये कह रहे हैं कि जो FWO है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना काम कर दिया है कि ब्रिजेस बनाए, अंडरग्राउंड बनाए, और अगर वो भी हैं तो भी केसीआर जो है वो मेरे एडजंक्ट है। मेरे मतलब बिल्कुल मामूली सा, ठीक, और एडजंक्ट मतलब एडिशन किसी चीज़ का। तो केसीआर जो है एक बिल्कुल ना होने के बराबर एक एडिशन है, किस चीज़ में? मास ट्रांजिट प्लान में। और एम्बिशियस मतलब होता है कि जिस जगह को या कि जिस चीज़ को तरक्की करनी चाहिए। आइडियलिक मतलब वंडरफुल तरीके से, यानी कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है उस, यानी कि कराची में जो है केसीआर वो ऐसा काम करती है कि मेरी एडजंक्ट, यानी कि बिल्कुल मामूली सी एडिशन है, किस चीज़ में? मास ट्रांजिट प्लान में। और उस शहर के लिए जो जिसको तरक्की करनी चाहिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल तरीके से, और उसको 50 साल पुराना सिस्टम दिया जा रहा है मास ट्रांजिट प्लान के नाम पे, विच फॉर डिकेड्स हैज़ कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट ओनली पेपर। और जो FWO ने काम किया है ब्रिजेस और अंडरग्राउंड्स वगैरह, वो भी सिर्फ पेपर्स पे ही हैं। इन थ्योरी Pakistan's biggest city will have 4 bus rapid transit lines running along 113 kilometers of roads। और ये कह रहे हैं कि ये भी सिर्फ बातों में ही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में 4 बस रैपिड ट्रांजिट लाइंस चलेंगी जो कि 113 किलोमीटर के रूट पर होंगी। However, such is the progress on the BRT project that the 16 billion rupees Green Line, on which work began in 2016, is still incomplete, while the cost has shot up to 30 billion rupees। और ये इसमें कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्रेस है BRT में, प्रोग्रेस एक तरीके से उन्होंने तंज किया है। प्रोग्रेस जो है वो BRT में ये है कि 16 बिलियन की ग्रीन लाइन थी जो कि 2016 में शुरू हुई थी, और अभी तक इनकम्प्लीट है, जो कि जिसकी कीमत 30 बिलियन रुपीस हो गई है। और यही प्रोग्रेस ये देना चाह रहे हैं कराची सिटी को बस ट्रांजिट रैपिड ट्रांजिट लाइंस के नाम पे। अवेटिंग अटेंशन आर द येलो, ऑरेंज एंड रेड लाइंस। दिस मीन्स अ मॉडर्न रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इज़ नाउ हेयर ऑन द होराइजन। यानी कि जो मॉडर्न रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो हमें होराइजन पे दिख रहा है, यानी कि इतना दूर है कि हम देख भी नहीं सकते। गिवन पाकिस्तान्स पॉलिटिकल इकोलॉजी, इट इज़ डाउटफुल इफ कराचीटीज एक्सपेक्ट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द KCR BRT सिस्टम to be operational
बिफोर एटलीस्ट अ डिकेड। जो पॉलिटिकल कंडीशन है पाकिस्तान की, उसमें डाउटफुल है कराची टीज़ के लिए कि वो फुल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एक तो होता है कि रेम्बो में आपको कुछ लाइट्स दिखती हैं, और स्पेक्ट्रम की दूसरी मीनिंग होती है कि जो हालिया हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए एक अंदाज़ा लगाना या प्रिडिक्शन देना कि आगे क्या होगा इसके हवाले से। तो ये कह रहे हैं कि कराची टीज़ एक्सपेक्ट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ KCR एंड VRT सिस्टम टू बी ऑपरेशनल। तो कराची टीज़ जो है उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया है कि KCR और BRT का क्या होगा आगे आने वाले वक्तों में, टू बी ऑपरेशनल बिफोर एटलीस्ट अ डिकेड। तो क्या उन्होंने पता कर लिया, क्या स्पेक्ट्रम की जो मीनिंग है यहाँ पे कि उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है या प्रिडिक्शन दे दी है। तो उन्होंने ये प्रिडिक्शन दी है कि तकरीबन 2 दिहाइयों से, यानी कि 20 साल से पहले तो KCR और BRT जैसा मंसूबा कोई कराची में नहीं होगा। वॉट इज़ लैकिंग इज़ पॉलिटिकल विल। तो अब ये क्यों नहीं होगा, कमी कहाँ आ रही है? वो इसलिए कि कराची के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता है। पॉलिटिकल विल होगी तो कराची में मेट्रो जैसे मंसूबे भी चलेंगे। आज का एडिटोरियल यहीं ख़त्म हुआ। कोई सजेशन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एडिटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।